आज हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेक करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रांसफार्मर के 3 टर्मिनल हैं हमारे पास, 1 2 3, और ये हमारी सेकेंडरी साइड है और ये हमारी प्राइमरी साइड है। इसके भी 3 टर्मिनल हमारे पास लगे हुए। पिछले प्रैक्टिकल में हमने देखा था ट्रांसफार्मर के हमने टर्मिनल चेक किए थे, जिसके अंदर हमें U1 हमारा ये U2 था, ये V1 हमारा ये V2 था, और ये W1 और ये W2 था। ठीक है, इस तरह से ये भी जाएगा। W1 U1 है तो ये U2, V1 है तो ये V2, ये W1 है तो ये W2। तो ये प्राइमरी हो गए टर्मिनल और ये सेकेंडरी के टर्मिनल हो गए। ठीक है, अब इनकी पोलैरिटी टेस्ट करनी है, यानी कि ध्रुवता टेस्ट की जांच करनी। इसके लिए हमारे पास वोल्टमीटर है, एक सीरीज बोर्ड पेलर बोर्ड है हमारे पास, और एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेक करेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेक करने के लिए हमारे पास इसका हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके तहत हम इसकी क्या पोलैरिटी चेक करेंगे। इसमें हमने ट्रांसफार्मर 3 टर्मिनल होते हैं, U1, V1 और W1, और इसके हम चेक करते हैं तो U2, W2 और V2 है। ये हमारे LT साइड हो गई और ये हमारे ST साइड हो गई। ये भी इस तरह से U1, V1, W1, U2, W2 और V2 है, ये हमारे ST साइड हो गई। और ये हमारे पास वोल्ट मीटर है 0 से लेकर के 400। यदि हम 3 फेज सप्लाई करते हैं तो हम 400 वोल्ट पर सप्लाई देंगे, और यदि हम सिंगल फेज पर हैं तो 100 वाट पर देंगे, और ये हमारे एक कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, इस डायग्राम में हम इसका चित्र के अंदर देखते हैं तो हमारे इसमें न्यूट्रल और फेज जो हमारे मेन पावर सप्लाई से लेंगे, W1 को हम एक न्यूट्रल से कनेक्टेड कर देंगे और W2 को हम फेज से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे HT लाइन होगी। ठीक है, इसका वोल्ट मीटर का हमारा 3 फेज कनेक्शन ले रहे हैं हम, तो W1 से हम एक कनेक्शन दे देंगे 400 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसमें आप बताइए मुझे करके। पहले आपको करना है W1 को 400 वोल्ट से कनेक्ट करना है, तो ये इसमें 400 वोल्ट का ये हो गया है। अब W1 आपका है, इसमें कनेक्ट करते हैं। ये हमारा U1, V1, W1, तो हमारा ये 400 वोल्ट पर ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 400 वोल्ट के कनेक्ट होने के बाद ही आपका W1 से ही एक न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से निकालिए आपने। ये हमारे मेन पावर सप्लाई है, तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ करके हम इसको W1 के अंदर दे देंगे। ठीक है, तो ये W1 से आपका हो गया न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब आपको फेज निकालना है W2 से। अब आपका इसमें W2 कहाँ पे है? ये हमारा W2 है, ये फेज दे दिया हमने इसको। हाँ, ठीक है, ये फेज हो गया। अब W2 का ही वापस है आपके W1 से LT साइड में। ये हमारा एक कॉमन तार हो गया, बिल्कुल समान वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और असमान वोल्टेज के लिए। तो ये आपका W1 है, किसका है? LT साइड का, और ये ST साइड का है। ST साइड का W2 से आपने ये तार लिया है, ब्लू कलर का तार जो जा रहा है ये W1 में जा रहा है। ठीक है, चित्र के हिसाब से ये फेज आपके ये आ गया, W1 से लेके W2 से लेके ये फेज निकल गया, और न्यूट्रल का भी अपन ने W1 से लेके ये कर दिया। अब अपन यहाँ पे LT साइड का W2 का कनेक्शन करते हैं वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर का हमने इसमें वोल्ट मीटर का कॉमन का पॉइंट लिया है इसमें W2 में। अब अपन पोलैरिटी टेस्ट करेंगे कि जो अपन ने कनेक्शन किए हैं क्या है। देखो, आप नीचे लिखा हुआ है W1 फेज दिया है, LT साइड में W2 वोल्ट मीटर से है, ST साइड में W1 न्यूट्रल प्लस वोल्ट मीटर से है, W2 फेज से है। अब कॉमन अपन के क्या हो गया, W1 और W2 को अपन ने कर लिया, कॉमन कर लिया। अब अपन इसको स्टार्ट करके रीडिंग देखते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक बात देख लेते हैं। इसमें हमारे इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट है। ठीक है, तो हमें 240 वोल्टेज मिले, क्योंकि हमारा एक ही फेस इसमें क्या है, चालू है। तो हमारा ये W2 और LT साइड का W1, ये हमारे
असमान हो गए कनेक्शन। असमान कनेक्शन होने असमान यानी कि W1 और W2 असमान हो गए हैं। एक पॉइंट हमने LT का लिया है और एक पॉइंट हमने ST का लिया है। ST का W2 और LT का W1 से लिया है। तो हमारे जो इनपुट जो वोल्टेज होगी वो हमें 1.5 गुना प्राप्त होगी, मतलब 240 का 1.5 गुना 360 यानी 350 वोल्टेज प्राप्त होगी। और जैसे ही हम इसको समान वोल्टेज देंगे एकदम से, LT साइड में हम W2 से और ST साइड में W2 से जोड़ते हैं, तो ये हमारा एक समान कनेक्शन हो गया है। तो हमें सप्लाई वोल्टेज का आधी वोल्टेज प्राप्त होगी। यदि हमारे 240 वोल्टेज आ रही है तो समान वोल्टेज के अंदर कनेक्शन के अंदर हमें 120 वोल्टेज प्राप्त होगी। तो पहले तो असमान ध्रुवों का अपन कर लेते हैं। ये देखो सप्लाई से आपने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब आपके टर्मिनल असमान ध्रुवों का है। इसका वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है। मेन सप्लाई से अपना 1.5 गुना हमें प्राप्त होगा। 240 वोल्टेज है हमारी, इसका 1.5 गुना होगा 360, तो अप्रोक्स 350 के आसपास वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है असमान वोल्टेज के अंदर। असमान वोल्टेज में अब अगर समान वोल्टेज प्राप्त करना हो तो हमें इसके टर्मिनल चेंज कर देंगे। ये W2 है, इसको W1 में कर देंगे, और जो W1 में है उसको W2 में कनेक्ट कर देते हैं। तो मेन जो सप्लाई अपनी 240 होती है तो उसका हमें जस्ट इसका आधा मिलता है। तो असमान ध्रुव और समान ध्रुव में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आता है। तो आज अपन ने ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की ध्रुवता ज्ञात करी है वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।